जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। हिंदू भक्त पर्व त्योहार का जो महत्व है, दीपोत्सव उत्सव गंदगी को, गंदे विचार को, दूषित विचार को, द्वेष को, दोष को जला करके दीपक प्रकाश पैदा करना। प्रकाश में शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, संतुष्टि भी है, जीवन देने की गति भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये पहचान हमारे संस्कार संस्कृति ने संविधान दिया। संविधान सतपथ, एक निश्चय, एक निश्चित मार्ग, सतमार्ग मार्गदर्शन दिया कि सब ईश्वर के अंश हैं। ये जीव जो अविनाशी है, जो कभी इसका विनाश नहीं होता। चेतन अमल सहज सुख राशि, ऐसी चेतना पैदा हो, अमल में हो, तो ये शरीर, ये संसार सुख की सहजता से राशि हो जाए। वक्त इसलिए वक्त रविवार, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और भी नवरात्र का वक्त, कब जब भी शुभ कर्म, शादी, विवाह, पूजा, कथा, सत्य व्रत होता है, ये सत्य व्रत व्यक्ति के अंदर की दोष समाप्त करता है। व्रत के समय, उपवास के समय शरीर में अग्नि तत्व का प्रादुर्भाव होता है। इससे सीमित आवश्यकताएं सीमित हो जाती हैं, क्योंकि जो प्रकृति है, जो आधार है जीवन की, ये इसकी जो सतत प्रक्रिया है, एक परिध में ही इसकी प्रक्रिया है। परिध यानी सीमा में, धरती की एक सीमा में ही ये गति करती है। वायु सीमा में, जल सीमा में, ये बुद्धि, तन, मन, चित्त एक सीमा में बंधे हुए हैं। प्रकृति, जीव, जंतु, जड़, चेतन एक सीमा के अंतर्गत सीमित, इसलिए जो आवश्यकताएं हमारी हों सीमित हों, ताकि सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपस में विवाद ना हो, विरोध ना हो, आक्रोश ना हो, असंतोष ना हो, कोई किसी को धक्का मुक्की ना दे, जैसा कि जानवर करते हैं। जानवर के आगे चारा डालिए तो ज्यादा जानवरों के झुंड आपस में लड़ जाते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। इसीलिए व्रत, उपवास, उपासना, आराधना, साधना का मार्ग दिया। सोच, विचार विचार ही व्यक्ति का विचार और भाव ही पृथक करता है परमात्मा से, प्रकृति से, संसार के लोगों को। क्योंकि विचार लोगों के अलग भिन्न भिन्न होते हैं, भाव भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन स्वभाव सबका एक होता है। शांति का स्वभाव, सुख का स्वभाव,
इसलिए जो हमारी पहचान है, हमारी पहचान कुछ नहीं है, हमारी पहचान परमात्मा से है, हमारी पहचान ईश्वर से है, प्रकृति से है, इस धरती अंतरिक्ष ब्रह्मांड से है। हमारी पहचान माता पिता हमारे पूर्वजों से है, और इस पहचान को देने वाला हमारा गुरु है। ये पहचान सत्य को सिद्ध करने के लिए है। इस जरूरतों को तो सीमित रखें, लेकिन अपनी पहचान इस प्रकृति के सीमा से उबर जाएं, ऊपर उठें। जिस तरह से मक्खन जो होता है, दूध को ही गर्म करके जमा करके जावन लगाकर मथा जाता है तो उबर जाता है, उभर जाता है, फिर वो संसार में दूध में फिर दोबारा नहीं मिलता। अपनी उसकी एक विशिष्ट विशेष पहचान होती है। घी का पहचान अलग होता हो, समुद्र वो ऊपर ही तैरता रहता है, न जल में मिलता है न संसार के किसी तत्व में मिलता है। उसका यज्ञ किया जाए तो उसका सुगंध सत्य लोक तक पहुंचता है। इसलिए ये जो संविधान है संस्कार संस्कृति का, इसकी अपनी पहुंच परमात्मा तक और सोच विचार को शून्य करने का है। समाधि में व्यक्ति जाता है समदर्शी होने के लिए, सत्यदर्शी के लिए, तो विचार निर्विचार हो जाते हैं। विचार सोच समाप्त हो जाए तो चिंताएं समाप्त हो जाएं, यही धर्म का उद्देश्य है। लेकिन आज इस संविधान का पालन नहीं होता। पैसा और प्रतिष्ठा, पैसा ही माँ बाप भगवान हो गया है लोगों का, प्रतिष्ठा, जबकि पैसा प्रतिष्ठा में सुख शांति सुरक्षा नहीं। सदग्रंथ हमारे रामचरितमानस, सीता जी जब पंचवटी में थी तो सोने का हिरण के तरफ उनका ध्यान हुआ, यानी संशय में हो गया। सीता जी जैसी महान विभूति परमात्मा की अर्धांगिनी, उनका मन ये नारी शक्ति की, नारी तत्व की ये सोच है। जो मृग सोने का होता ही नहीं, उस पर संशय। पति परिवार परमात्मा राम के बात पर विश्वास नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, दूसरे को दुख देने से दुख ही मिलता है। लेकिन उन्होंने जिद की उस सोने के हिरण को लाने का। लक्ष्मण जी को उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ा, यानी लक्ष्मण जैसे संत को राम धर्म है, लक्ष्मण संत है। मरीच ने मरते समय राम सहायता के लिए पुकारा तो सीता ने लक्ष्मण को भेजने के लिए कहा, जाकर रक्षा करो। अपने पुरुष परिवार के पुरुषार्थ पर विश्वास होना चाहिए, ये शिक्षा हमें देती है, दीक्षा देती है। लेकिन लक्ष्मण जी जाने तैयार नहीं थे। सीता जी ने कुछ अब्द शब्द भी कहे, उनके बारे में उनके विचार भी दूषित हुए। लक्ष्मण ने एक धर्म की मर्यादा की रेखा खींची कि इस रेखा से बाहर मत जाना जब तक हम लोग ना आ जाएं। एक साधु वेश यानी छद्म वेश देकर रावण आया और वो धर्म के पालन, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। जो परिवार अपने पुरुष के वचनों का पालन या अपनी सीमा में
नारी को रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, उसी में उसका सम्मान है, सुरक्षा है। लेकिन पति और संत और मर्यादा धर्म की जो लांघ जाता है उसे दुख ही मिलता है। उसे रावण जैसे अनीत मार्ग पर चलने वाले लोग हर ही लेते हैं। ये हमारा सदग्रंथ का उदाहरण है। जय जय श्री राम।